ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
शुरू तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। हाँ जी बाबा, हमें चीज़ों को, व्यक्तियों को, आत्माओं को, शरीरों को, सबको देखने का नज़रिया, मतलब जो लौकिक दृष्टि से हम देखते हैं, उसके पीछे हमारा मन बुद्धि का एक दायरा बना होता है। उसी दायरे में हम उसे देखते हैं जो हमारी मन बुद्धि में होता है, तो हम उस दायरे को ही नज़रिया कहते हैं। जब उस नज़रिया को हम बदल देते हैं ज्ञान से, मन बुद्धि में नज़रिया बदल जाता है, तो फिर हमारा नज़र धोखा नहीं देगा। तो मन बुद्धि में हमें ज्ञान को भरपूर करके रखना है, नहीं तो बाबा कहते हैं दिवाला निकाल देगा, बहुत पूरा तरह से पटक देगा माया। तो इसलिए नज़रिया को बदलना है। कोई भी चीज़ को देखने पर हमारी जो प्रतिक्रिया अंदर से आती है, उस प्रतिक्रिया पर ही सारा मदार होता है, सारी कहानी होती है। तो वही प्रतिक्रिया को बदलने का सबसे अहम कदम है कि हम उसको देखने का नज़रिया ही बदल दें। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जो माया के बिल्कुल अधीन हो जाते हैं। माया उनसे विकारों के अधीन होकर के वो कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं। ऐसा कौन से बच्चे हैं? और दूसरा, वो यज्ञ में विघ्न का रूप कौन बन जाते हैं? उत्तर बतलाते हैं बाबा, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। बाबा कहते हैं ऐसा मिथ्या अहंकार उनको हो जाता है ना कि वो मुरली तक को नहीं पढ़ते। मुरली ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाबा का हाथ पकड़ा ही नहीं है ना, बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं वो माया ऐसा खींचता है कि मुरली छुड़ा देता है। मुरली छूटने का मतलब बाबा का हाथ छूट गया। बाबा कहते हैं ऐसी गफलत करने से माया एकदम फूटी कौड़ी की कीमत नहीं रह जाती है, ऐसा बना देता है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झुरमुई यानी पर चिंतन की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब आदत है। हाँ जी बाबा विघ्न रूप में किसको बता रहे हैं? जिनका चिंतन दूसरी आत्माओं के प्रति चलता रहता है। ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, ये ऐसे है, वो वैसे, उनका वही आदत है, तो वो विघ्न रूप बनते हैं। और जो अहंकार में आ जाते हैं, मुरली तक को छोड़ देते हैं, बाबा कहते हैं वो हो गए माया के अधीन आत्माएं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाबा ने समझाया हुआ है
यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सर्वोच्च गुरु भी हैं। और ये भी महसूस करते हो कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाबा की याद में रहने का अर्थ ही होता है कि हम उनकी सारी गुणवत्ताएं और शक्तियों से परिपूर्ण अनुभव करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम दैवी गुणों से दैवी गुण जागृत होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, सक्रिय होने लगते हैं, तो हम पवित्र धाम में के लायक हो जाएंगे, तो पवित्र धाम में पहुंच ही जाएंगे ना। बाबा ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो हमने किनारा कर लिया है। लौकिक दृष्टि से तो हम अभी इसी दुनिया में जी रहे हैं, इसी दुनिया में सब कुछ हमारा लौकिक कार्य चल रहा है, लेकिन मन बुद्धि से हमने, बाबा कहते हैं, किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। जब बाबा का हाथ नहीं थाम के रखेंगे, बाबा को छोड़ देंगे, तो फिर शिवालय तो बहुत दूर हो जाएगा ना। सजाएं खानी पड़ती हैं ना, तो बहुत दूर हो जाता है। ऐसे लौकिक में जब कष्टकारी सफ़र हो, कोई लौकिक सफ़र कर रहे हो, उसमें बहुत कष्ट हो रहा हो, खड़े खड़े जाना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है, इस तरह का होता है ना, या फिर बैठे भी तो एकदम वो जनरल बोगी वाला लकड़ी वाला पट्टा होता था, उस पर बैठ रहे हैं, तो मतलब बड़ा कष्टमय जो हो रहा है। तो 2 घंटे का सफ़र भी लगेगा, कितना लंबा है, उसमें तो मालूम होता है कि 2 घंटे का, उसमें ट्रेन लेट हो जाए, 2 घंटे का 4 घंटे हो जाए, तो कैसे दूरी बढ़ जाती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है। बिल्कुल बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, इस जो जीवन रूपी है ना हमारा किरदार, इस किरदार में अगर हम बाबा का हाथ नहीं थामेंगे ना, तो इस किरदार की बातों में हम ऐसा कष्ट होगा कि बाबा कहते हैं शिवालय दूर, बहुत दूर होगा, महसूस करेंगे। और बाबा कहते हैं सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। सजाओं के चक्कर में उलझ गए तो फिर कोई उपाय नहीं। तो बाबा बच्चों को कोई ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं देते हैं, इसीलिए तो बाबा हमें तकलीफ़ से बचाने के लिए इतना सहज रास्ता बतला रहे हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, बार बार बतला रहे हैं बाबा कि हमारी प्रतिक्रियाएं, मनसा से निकलने वाले संकल्प, वाचा से निकलने वाले बोल और हाथ से किया जाने वाला कर्म, सब कुछ हमारी प्रतिक्रिया है। इस बात को हमें समझना है। कोई ना कोई एक परिस्थिति आई है, चाहे वो बहुत छोटी परिस्थिति हो या बहुत बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन वो एक परिस्थिति आई है जिस पर हम इन 3 साधनों से प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिक्रिया पर ही सारा काम है। प्रतिक्रिया में अगर हमने अपना नियंत्रण किया है, अपने मन बुद्धि को इस तरह से ज्ञान से परिपूर्ण रखा है, अभ्यास किया है, तो हमारी प्रतिक्रिया मनसा स्तर पर, वाचा स्तर पर, कर्मणा स्तर पर इतनी सौम्य होगी। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर जब करेंगे तो वो विकर्म जो परिस्थिति बनकर सामने आया है वो वहीं के वहीं भस्म हो जाएगा। ये इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव है। और एक बार का नहीं है, कई बार इस बात का अभ्यास बढ़ाते जा रहे हैं, अनुभव मिलता जा रहा है। तो इसलिए मनसा वाचा बाबा की याद से जो पाप भस्म होते हैं, विकर्म विनाश होता है, जो बाबा कहते हैं वो ऐसे ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। तो हम चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें उसके बारे में, हमारे जो मन बुद्धि में बातें हैं ना, उसी अनुसार हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो जब बाबा ये बात कहते हैं कि आंखें धोखा देती हैं, हमें संभाल कर चलना है, तो इस ब्रह्मा कुमार का यहाँ पर छोटा सा मंथन ये है कि हमें अपने देखने का नज़रिया को बदलना होता है। तो नज़रिया बदलने के लिए जो एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि जब इस ब्रह्मा कुमार को बाबा का ज्ञान जब समझना शुरू किए तो साथ साथ एक बार में बाबा का ज्ञान एकदम से भीतर चला गया, वैसा नहीं हुआ। धीरे धीरे बातें समझ में आती चली गई, स्पष्ट होता गया। तो उसी दौरान बाबा ने आयुर्वेद के रास्ते में भी इस ब्रह्मा कुमार को के रास्ते से एक तरह से कहें तो घुमाकर लाए। तो आयुर्वेद के रास्ते से जब घूमने गए तो समझ में आया कि हम
नॉर्मली साधारणतः क्या होता है कि हम किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा एक आदत क्या है, किसी को भी देखेंगे, एक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक ढंग का मोटा आदमी को देखेंगे तो क्या कहेंगे, खाते पीते घर का है, भरा पूरा परिवार का है। यही हमारे मन की पहली भावना आती है। लेकिन वास्तव में अगर वो विशेष तौर पर मोटा कोई हो रहा है और अगर बहुत ज़्यादा कोई मोटा है तो पहले उसको देख करके उसकी अमीरी का ख्याल मन में आता था। तो क्या है, हमारा नज़र वो है कि वो बहुत अमीर है, बहुत भरपूर है। लेकिन जब आयुर्वेद को जानकारी मिली, आयुर्वेद से परिचित हुए, तो मालूम चला कि वास्तव में उसका जो भोजन वो कर रहा है, जो कुछ भी वो भोजन के रूप में ले रहा है, वो डंप कर रहा है। उसका शरीर में वो कचरे की तरह पूरा थैली बना हुआ है उसका शरीर, और उस शरीर के थैली में उसने सारे खाने को डंप करके रखा हुआ है। उसका वो खाना कचरे की तरह डंप हो रहा है पूरा शरीर में, और वो एक बीमार है। भले ही उसकी बीमारी अभी किसी प्रत्यक्ष नाम से अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई है, लेकिन वास्तव में वो बीमार है, क्योंकि गंदगी है जो डंप हो रही है। तो बस इस नज़र से अब देखते हैं, तो अब कभी भी किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति रहम की भावना उमड़ती है। और जब बाबा का ज्ञान का जब उस पर वो लगा, तब उस पर उसके प्रति रहम आने लगा। शुरू में उसमें नज़रिया बदला था कि ये भरपूर नहीं है, ये बीमार है, या कहें तो कचरा को जमा करके डंप कर रहा है, इस नज़र से देख रहे थे। फिर बाबा का ज्ञान और उसमें जुड़ गया, अच्छे से समझ में आने लग गई, तो उसके प्रति रहम आने लग गया। तो बस ऐसे ही काम विकार के लिए भी वैसे ही है। कभी किसी स्त्री को देखे तो मन में काम विकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मन बुद्धि में इधर उधर की बातें सुन रखी हैं, अजीब अजीब से जो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है जो चीज़ें, वो सारी देख रखी हैं। तो उसी नज़र से हम एक साधारण किसी भी स्त्री की तरफ नज़र जाएगा तो वही बातें मन बुद्धि में जो भरी हुई हैं वही उसके साथ जुड़ेंगी, तो वो हमारा काम विकार सक्रिय होगा। लेकिन जब हम उसे एक समझते हैं कि वास्तव में ये हमें धोखा देने के लिए, हमें उलझाने के लिए हमारे सामने इतना आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है कि हमारी बुद्धि वहीं उलझी रहे। और ये काम विकार तो ऐसा है जो एक तरह से कहें तो मन बुद्धि के पेंदी में छेद है। तो पेंदी में जब छेद होगा तो कोई भी बर्तन हो उसमें कुछ सामान टिक ही नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी मन बुद्धि में कोई बात टिक ही नहीं सकती है जब तक हम काम विकार में हमारा वो मन बुद्धि का छेद खुला हुआ है, उससे लीक हो रहा है। तो कोई भी ज्ञान का बात टिकेगा ही नहीं। इसीलिए जब इस ब्रह्मा कुमार ने समझा इस बात को और फिर उस पवित्रता की धारणा में आए, तब फिर सारी ज्ञान की बातें बुद्धि में टिकने लगी, मंथन होने लग गया, और हम ज्ञान में हम इस ब्रह्मा कुमार को अनुभव होता है कि ऊपर उठने लगे, बाबा का अनुभव करने लगे। तो इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा बात जो यही समझने का है कि काम विकार के लिए विशेष तौर पर बाबा दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो हमें उसे देखने का नज़रिया ये बदलना है। एक तो बाबा कहते हैं कि उसे आत्मा रूप में देखना है, तो वो तो बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन शुरुआती स्तर पर हम कहाँ उलझते हैं कि हमने जो पहले से देख रखा है उस नज़र से ही हमारा मन बुद्धि उसी नज़र वहीं पर बैठा हुआ है, तो दृष्टि उस एंगल से ही उससे देखती है और हमारा विकार सक्रिय हो जाता है। तो हमें इसलिए इस बात पर ध्यान देना है कि मन बुद्धि से उन सारी बातों को हटाना है। वो जो बातें हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो हमें उलझाने के लिए उसको उस नज़र से देखनी है कि वो हमें उलझाने के लिए, हमारी बुद्धि में छेद करने के लिए वो हमें उपलब्ध करा के हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो एक सोची समझी चाल है, साजिश है। तो उसको देखना रोकना बंद करेंगे। जो हम शिवानी दीदी कहती है ना, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही हम बनते हैं। तो हमें वही दिखाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है, वही सुनाया जा रहा है, तो वही हम बन रहे हैं। तो उसको पहले ब्रेक लगाना है, और न केवल उसको ब्रेक लगाना है बल्कि जो साधारण तौर पर जिसको हम लीगल अच्छा मानते रहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोज़ होते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ और इस तरह की वीडियोज़ सोशल मीडिया और मोबाइल में जो आज हम भरे पड़े हैं ना, उन सब से हमें सीधा बंद कर देना है। इस ब्रह्मा कुमार के मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है, कोई भी तरह का कुछ भी नहीं, ना कोई वीडियो देखते, कुछ भी नहीं। यूट्यूब में बस ये वीडियो अपलोड करने के लिए सेवा भावना से डालते हैं, और उसके अतिरिक्त इस मोबाइल में यूट्यूब में कुछ भी नहीं चलता है।
तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से बैन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, नहीं का मतलब नहीं, जैसे हमारे पास है ही नहीं, इस तरह का बंद, तब हम जो है ऊपर उठने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दृष्टि, मन बुद्धि से वो बातें कम होनी शुरू होती, धीरे धीरे नीचे जाती हैं और ज्ञान की बातें लगातार बढ़ते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे ऊपर उठना अनुभव करते हैं। आगे बाबा ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं ध्यान अलग है और योग अलग है। याद और योग एक ही है, लेकिन ध्यान अलग है। बाबा बतलाते हैं योग अर्थात याद। ये तो बाबा ने पहले कई बार कहा है, याद के लिए योग शब्द लगा सकते हैं और योग को भारी लगे सुनने में तो याद लगा सकते हैं। आंखें खुली होते याद कर सकते हो, इसलिए बाबा याद करने कहते हैं, इसलिए आंखें खुली रखने कहते हैं। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। जो ध्यान में जाने की बात करते हैं ना, बाबा कहते हैं ना ही वो योग है और ना ही वो ज्ञान है। ज्ञान में तो मंथन चलता है, मन बुद्धि सक्रिय होती है, और वो इस ब्रह्म कुमार का मंथन है कि वो ज्ञान जो होता है वो एक कदम है। वो जितना एक कदम वो बढ़ते हैं तो हमारा योग बढ़ता है, हमारी याद बढ़ती है, बाधाएं विघ्नों को हम पहचान पाते हैं और उसको हटा करके हम याद बढ़ाते हैं। याद बढ़ता है तो ज्ञान का मंथन और बढ़ता है, ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है, तो हमारा ज्ञान का फिर कदम एक आगे बढ़ता है, और इस तरह से कदम दर कदम हम ज्ञान और योग से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस ध्यान का बाबा कहते हैं कोई अर्थ नहीं है। बाबा के ज्ञान में ध्यान का कोई, बाबा उसको मोल नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं ना वो योग है ना ज्ञान है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। तो जिनको लगता है कि हम ध्यान में चले जाते हैं ना, बाबा कहते हैं माया वहीं पर वार करता है, इसलिए वहाँ पर बहुत खबरदार रहना होता है। बाबा की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि वो कितना अच्छा ध्यान में चले जाते हैं, लेकिन इस ब्रह्मा कुमार ने उस आशा दीदी का जो मुरली आता है दिल्ली वाला, उसमें सुना था कि बाबा ने बतलाया था लौकिक में, जब साकार बाबा थे तब तो बाबा ने कहा था कि कुछ माताएं जो थी ना, वो आने में रास्ते में जैसे बस में या किसी सफ़र में चल करके आती थी, तो वो कि शायद दिल्ली में ही वो आती थी, और वो आते आते ना उनका बस स्टॉप पार हो गया, उनको पता भी नहीं चला वो ध्यान में थी। तो बाबा ने उसके लिए बहुत कड़ाई से मनाही की थी कि ये विधि नहीं है, याद की ये विधि नहीं है। तो इस ब्रह्मा कुमार ने जब उसको मंथन किया तो समझ में आया कि वास्तव में वो सारी जो ध्यान की विधियाँ भक्ति में सुनते थे वो सारा कुछ नहीं है। बाबा के ज्ञान में ये सारी बातें नहीं हैं। ज्ञान का, योग का मतलब है, बाबा की याद का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया। हम बाबा के याद में हैं ये तभी, और बाबा ने अव्यक्त मुरली में एकदम स्पष्ट कहा है कि आपसे, हम ब्राह्मण बच्चों से अगर बाबा की झलक आती है, किसी को हमें देख करके बाबा की याद आती है, बाबा का अनुभव करते हैं, तब हम समझें कि हम बाबा की याद में हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब अभी तक हम बाबा की याद में वास्तविक यथार्थ रीति नहीं है। तो बस इसी बात को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ध्यान में जाने की इच्छा भी नहीं रखनी है। कोई बोल रहा है कि हम बहुत अच्छा ध्यान में चले जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो अच्छा काम नहीं है, बाबा के ज्ञान के हिसाब से वो अच्छा नहीं है, और हमें ऐसी इच्छा रखनी नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाबा तुम्हारी सब कामनाएं बगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाबा की आज्ञा पर चलते हो तो। बाबा कहते हैं जो वास्तविक कामनाएं जिसको कहा जाता है ना, मतलब एक तरह से कहें तो आवश्यकताएं, और जो अलौकिक जो कामना होती है कि ऐसा करें, सेवार्थ जो भावनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, बाबा कहते हैं वो आप ही बाबा पूरा कर देंगे, बस हम श्रीमत पर चलते रहे, बाबा की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। ये जो कहावतें बनती है ना बाबा, उसमें कोई कहते हैं सही होती है, तो उसको हमें समझना है। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं बहुतों को ज्ञान सुनाया, भोग लगाते थे, मतलब वतन में जाते थे, जो जाते हैं ना, अभी भी भोग लगता है तो वतन में जाती हैं कुछ बहनें, तो बाबा कहते हैं वो उनका बस किरदार है, वो श्रेष्ठता की ऊंचाई पर नहीं है।
बाबा ने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, भोग लगाने वाले आज है नहीं। वैसे वैसे बहनें थीं जो भोग लगाती थीं, वो आज नहीं है, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। और वो क्या हो जाते हैं, माया इस यज्ञ के विघ्न करता बन जाते हैं ना, विघ्न करने वाले, विघ्न उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं, परम पवित्र बनते बनते अपवित्र बन के पतित हो जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। इसलिए ध्यान वाला मार्ग जो है ना, बाबा कहते हैं ये अच्छा नहीं है, माया बहुत पकड़ता है। अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है, इस पर अपने आप में बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होता है। बाबा तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहीं से एकदम कहीं पहुंच गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आसुरी मत पर चलने के कारण क्या हो गया, हम कहाँ स्वर्ग में थे और कहाँ यहाँ आकर के नरक में पड़ गए, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बगैर करते हैं तो वो डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी अगर कर रहे हैं और वो श्रीमत पर नहीं है ना, तो मतलब समझ जाना है कि हम डिससर्विस कर रहे हैं, बाबा की ग्लानि कर रहे हैं। बगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तो इसलिए बाबा माताओं पर कलश रखते हैं। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां जो ट्रस्ट वर्दी विश्वास पात्र होती हैं, पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं। बाबा कहते हैं बच्चियों जो होती हैं ना, विश्वास पात्र होती हैं, तो इसलिए पुरुषों का तो आदत होता है दिवाला मारने का, तो बाबा भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं, लेकिन कुछ माताएं भी कभी दिवाला मार जाती हैं। तो पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वो भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। ज्ञान का दिवाला, जैसे लौकिक में दिवाला मारने का मतलब धन पूरा नील हो गया, यहाँ ज्ञान एकदम नील हो गया, तो उसको बाबा कहते हैं दिवाला मार गया। बाबा बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं, समझ भी नहीं पा रहे। वहाँ इस ब्रह्म कुमार का भी तक का मंथन है कि वास्तविक तौर में अगर हम कहें ना, तो अलौकिक दृष्टि बाबा का अगर नहीं वो है, मंथन करते हुए हम सतयुग का एक एक बात का कल्पना नहीं कर सकते। जो बातें बाबा ने बतलाई उसको जोड़ के हम कुछ सोचें, वो एक अलग बात होगी, लेकिन हम सतयुग तक अपनी कल्पना को नहीं ले जा सकते। हम द्वापर की शुरुआत तक जा सकते हैं, उससे आगे हम त्रेता और सतयुग तक हम पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं एकदम कहाँ से आकर के गिरे हैं इतना नीचे ना, ये भी नहीं समझ सकते हैं। यहाँ भी ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। थोड़ा दूर तक श्रीमत पर चलते हैं, फिर चलते चलते अपना एक अभिमान आ जाता है, और उसके बाद बाबा कहते हैं अपना मन मत लगा देते हैं, यानी रावण की मत उसमें आ जाती है तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वो तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। लौकिक में जो दिवाला कोई मारता है ना, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो वो 5-7 साल में फिर से एक बार स्टेबल हो जाता है। ये तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, लेकिन यहाँ जो दिवाला मारे ना, वो 84 जन्मों के लिए हो गया। फिर ऊंच पद पा ना सकें, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है, पूरा कंगाल हो गए ज्ञान से। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाबा कहते हैं अपने अपने कमेटी बनाते रहते हैं, थोड़ा गुट बनाते रहते हैं आपस में। यहाँ पर बाबा कहते हैं ये सब में कुछ नहीं है, ये सब श्रीमत के बाहर की बात है।
बाबा से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाबा से बुद्धि योग लगा के रखना है, उसी से सतो प्रधान बनेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाबा का बनकर और फिर बाबा से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। वो जो जुड़ाव होता है ना, वो एक धार का तरह अनुभव होते रहता है, वो धार टूट जाता है। लिंक टूट जाए तो जांच करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, बाबा से एकदम से फिर से जोड़ना चाहिए कि हमको इतना तंग काहे कर रहा है। तो कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए हो सकता है ज़्यादा किसी को तंग कर रहा हो। तो माया के उन विघ्नों को उस नज़र से देखना है कि मेरा हाथ बाबा से छुड़ाने आया है, तो अब हम बाबा का हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी हिल डुल जाएंगे। ठीक है, होना अचल अडोल अवस्था में हमारी होनी चाहिए, लेकिन छूट जाने से तो अच्छा है ना कि अचल अडोल नहीं रह पा रहे, लेकिन हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। उस नज़र से जब पकड़ लेंगे ना, उस दृष्टिकोण से कि ये जो भी विघ्न आ रहे हैं बाबा का हाथ छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, तो बाबा का हाथ हम नहीं छोड़ने वाले। मुरली पढ़ना तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो हो जाए जैसे हो जाए। नहीं समझ में आया, प्रतिक्रिया नहीं सुधार पाए, कुछ भी कर दिए, लेकिन तुरंत बाद में समझ में आया, होगा बहुत ऊपर नीचे स्थिति, ऊपर नीचे भागेगी, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेंगे। इस पर तो एकदम पकड़ के रखना, मुरली नहीं छोड़ेंगे। बस ये बाबा कहते हैं, कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, बाबा का हाथ नहीं छूटना चाहिए एकदम। उसके लिए ना पूर्ण अटेंशन, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। बाबा का हाथ छूट जाएगा ना तो फिर बहुत बहुत पीछे ढकला जाएंगे। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, विकारों के अधीन होकर के कर्म करते हैं ना तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऊंचे चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए फिर आज कहाँ है। बाबा कहते बहुत आए थे, भट्टी में भी रहे थे, लेकिन फिर वो आज नहीं है, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाबा कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं, इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है, थोड़ा मेहनत लगेगा कि दिख रहा है यहाँ कुछ और सोचना है कुछ और। तो अब जब तक उस नज़र से देखेंगे, तब तक जब किरदार समझने लगेंगे, अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे, हर एक घटना को अपने अभ्यास के लिए मानने लगेंगे, तो क्या है, कुल मिला के अपना नज़रिया बदल देंगे, तो हम सिर्फ स्वर्ग के बारे ख्यालों में ही खोए रहेंगे। यहाँ तो देखते हुए भी दिखाई ही नहीं देगा, बोलते अरे हमको ध्यान ही नहीं रहा, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, इस तरह का अनुभव सचमुच में करेंगे। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े, नज़रिया बदलते चले जाना है। जितना नज़रिया बदलता जाएगा उतना सहजता से हम ऊपर उठते जाएंगे। बुद्धि योग एक बाबा के साथ होना चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं तो ठीक है, भला याद किसको करें, शांति धाम सुख धाम को। वहाँ कहते अच्छे से भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के बारे में कुछ भी याद मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद किसको करो, शांति धाम को, सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो। बाबा की याद में हर एक प्रतिक्रिया, छोटी से छोटी, उठना बैठना भी बाबा की याद में, चलना फिरना बात करना कुछ भी सब बाबा की याद में। हर एक बात को, हर एक जीवन की छोटी छोटी बातों को प्रतिक्रिया के रूप में देखेंगे और उसको बाबा के श्रीमत पर, बाबा के सानिध्य में अनुभव करते हुए करेंगे, तो वो हमारा ऊपर उठता ही जाएगा। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है, रिटर्न जर्नी है ना हमारा ये, तो इसलिए बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट, मतलब नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र तो चलता ही रहेगा ना, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा है ये यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। यहाँ पर जब बैठना है तो बाबा के सानिध्य में, खास करके जब शुरुआत में मुरली के लिए जब बैठे तो एकदम से सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठना है, आत्म अभिमानी स्थिति में आकर बैठना है। इसी याद में रहो, हमने कितनी बारी ये चक्र लगाया है, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं।
दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनना नहीं है, वो तो हैं ही पवित्र, उनमें ज्ञान नहीं है जो शंख बजाएं। बाबा कहते हैं वो ज्ञान उनके पास नहीं है जो आज बाबा हमें दे रहे हैं। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी की दरकार ही नहीं, निशानी देने का उनको कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो पूर्ण पवित्रता में हैं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। और हमें बाबा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारी अवस्था ही बार बार ऊपर नीचे हो रही है। माया गिराती है ना, बाबा डीटी बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, सर्वोच्च बनाते हैं। माया फिर डेविल बना देती है, शैतान बना देती है। माया अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। तो माया क्या करता है, वो हमें अपना निमित्त बनाने का कोशिश करता है। और अब एक तरह से कहें तो हम उसी का निमित्त बने हुए थे। रावण की दुनिया में हम उसी के निमित्त बने हुए थे ना, और अब हम उसका निमित्त, उसका नौकरी छोड़ रहे हैं, तो वो तो पूरा दम लगाएगा ना कि हम उसका नौकरी छोड़ के जाने ना पाएँ, भाग ना पाएँ। तो बाबा जब समझाते हैं तब पता पड़ता है। जब बाबा के सानिध्य में आते हैं, बाबा का अनुभव करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि वास्तव में हम अभी रावण की नौकरी कर रहे थे। तो जो नई ज्ञान को समझ रहे हैं या ज्ञान से बाद भी बाबा कहाँ छोड़ देते हैं, तो वापस अपने इस रावण की नौकरी में आ जाते हैं, रावण का निमित्त बने हुए होते हैं। तो रावण भी तो प्रत्यक्ष सामने होता नहीं है ना। इस ब्रह्म कुमार का ये मंथन रहा है, स्पष्ट रहा है कि रावण भी कोई एक वजूद में नहीं है, वो भी बैकग्राउंड में ही चलता है, किसी ना किसी के पीछे रहेगा, वो कोई ना कोई निमित्त बन के उसका कार्य करता रहता है। तो जितनी भी आत्माएं हम देख रहे हैं वो या तो रावण का निमित्त है या तो बाबा का निमित्त है। इसी नज़र से हमें देखना है, क्योंकि एक तरह से कहें तो आत्मा जो है ना वो पायलट की तरह है। तो उसको कान में हेडफोन लगे होते हैं, उससे ज़मीन से कम्युनिकेट करता रहता है, तभी वो फ्लाइट, कहने को तो वो फ्लाइट हवा में उड़ रही है, लेकिन लगातार उसको ज़मीन से कम्युनिकेशन होता है कि वो कहाँ है, कितनी डिग्री पर, कहाँ किधर। फिर जब उतरने की टाइम आता है तो उसको ही बताना होता है एयरपोर्ट में कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा रनवे है, कितनी पर उतरना है, कहाँ उतरना है, कितनी देर में उतरना है, 10 मिनट रुकना है। तो सारी बातें उसको ज़मीन से कम्युनिकेट के अनुसार ही करता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो बाबा से हट गया है और हम रावण से कम्युनिकेट किए हुए हैं, इसलिए हम उलझते रहते हैं। वो हमें ऐसा उलझाता है कि हम धाम गिरते हैं। तो जैसे जैसे हमारा रावण से कम्युनिकेशन होता रहता है ना, तब तक हम तो उसी का रहते हैं। जब बाबा का जुड़ता है ना, तब हमें समझ में आता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ बाबा को समर्पित किए और फिर माया से हार खा गए, शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। बाबा कहते हैं सब कुछ करने के बाद भी कुछ बच्चे भूल जाते हैं, माया भी अपना पूरा दम लगा देता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं योग की यात्रा यानी याद की यात्रा मुख्य है, याद में रहना। योग से ही पवित्र बनना है, ज्ञान के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, मन बुद्धि का पेंदी में छेद है ये काम विकार, तो वो पवित्रता नहीं होगी। तो काम विकार के अलावा फिर बाकी विकार भी जो होते हैं ना, वो भी जैसे दरार कहते हैं ना, उस तरह का होता है, धीरे धीरे लीकेज करता है बाकी विकारों से। काम विकार तो एकदम सीधा सीधा फूटा हुआ है, वो पूरा ही निकल जाता है। और बाकी से क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है, रिश्ते रहता है, तो पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर में जो ज्ञान है वो घटता जाता है। इसलिए कहते हैं बाबा साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। पवित्रता सूक्ष्म स्तर पर, जब तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाइए जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। याद की यात्रा का अर्थ ही है, बाबा कहते हैं, ऊंच पद पाने की यात्रा। तो जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत भी ज्ञान सुने हैं ना, तो बाद में फिर वो चले गए, हाथ बाबा का छोड़ दिया, लेकिन चूंकि एक बार सुन चुके हैं तो अविनाशी ज्ञान है, तो थोड़ा समय के लिए वो आएंगे ज़रूर। फिर भल पद कैसा भी पाएं, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं खाली स्वर्ग का नाम सुन के खुश नहीं हो जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर नौकरी जाकर बने तो बाबा कहते क्या फ़ायदा, फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। नीचा पद लेकर के खुशी थोड़ी होनी चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मन में भावना तो आता है, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ।
पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं अंत में सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं वहाँ नौकर बन रहा हूँ, मेहतर बन रहा हूँ, क्या बन रहा हूँ, हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है और क्यों वो पद मिला है ना, वो भी बाबा बतला देंगे कि कौन सा विकर्म किए जिसके कारण ऐसा पद हो गया, जो ऐसी हालत हुई है। हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, हम मेहतर बन रहे हैं, नौकर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं ना, बाबा वो भी बतला देंगे। मैं महारानी क्यों नहीं बनी, कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मापति बन सकते हो। बाबा कहते हैं हर कदम पर सावधानी रखेंगे ना तो पद्मापति बन सकते हैं, महारानी बन सकते हैं। खबरदारी नहीं तो पद्मपति नहीं बन सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पद्मापति की निशानी दिखलाते हैं, फ़र्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फ़र्क है। अभी भी देखो कि दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं तो इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं हाथ उठाते हो ऊंच पद पाने के नाम पर, लेकिन पुरुषार्थ भी उतना ही करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए, जब पुरुषार्थ का समय आया तो खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। जो महारथी हैं समझाते बहुत अच्छा थे, बाबा कहते वो गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाबा को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं। हम जा रहे हैं अपने मीठे मीठे शांति धाम, अपने घर में। तो ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए, ये सारी बातें सक्रिय होनी चाहिए बुद्धि में। बाबा में ज्ञान और योग दोनों है। तो यही है ना कि अपने आप को किरदार समझना, तो तभी हम अंदर में ज्ञान की सजगता होने का अर्थ यही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा में, ब्रह्मा बाबा में ये दोनों ही ज्ञान था, शिव बाबा में भी है, तो तुम्हारे में भी होना चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे में भी होना चाहिए ना। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहें, ज्ञान भूल जाए। बाबा कहते हैं नहीं। जैसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा था, इतने समय से बोलते आ रहे थे, आज बाबा ने उस पर भी फिर मोहर लगा दिया कि ज्ञान और योग इकट्ठे की चीज़ है, कदम दर कदम है। एक कदम ये तो एक कदम ये, एक कदम ये तो ये, एक कदम ये, और इस तरह से हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहते हैं ना शिव बाबा के याद में बैठे हुए, बैठ कर याद करने के लिए बाबा कहते ही नहीं है ना। अमृत बेला एक अलग एक पर्सनल टाइम है, उसके अलावा बाबा दिन में कभी नहीं कहते हैं कि बैठ के याद करो। शिव बाबा को याद करते रहे, ज्ञान को भूल जाए, बिल्कुल नहीं। बाबा योग सिखाते हैं तो ज्ञान भूल जाती है क्या? सारा ज्ञान उनमें रहता है। तुम बच्चों में ये ज्ञान होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए मुरली स्वयं से ज़रूर फुर्सत में बैठकर पढ़नी है। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। तो उनकी दुर्गति का जो नेगेटिविटी हुआ ना, उसकी जो नकारात्मकता हुई ना, वो भी हम मेरे अकाउंट में जुड़ेगी। किसी का हम कल्याण करेंगे, उसका उत्थान होगा तो उसका नंबर का एवजा हमें भी मिलेगा ना। तो उसको पतन हो गया किसी का मेरे चलते, तो उसके पतन का जो एवजा है ना वो भी हमें मिलेगा। बाबा कहते हैं वो भी समझ में रखना, बुद्धि में रखना। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, इसलिए मुरली रोज़ पढ़नी होती है, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाता है। आप कहते हैं गलतियाँ करते हैं फिर सत्यानाश। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए, वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। बाबा कहते हैं कोई श्रेष्ठ में किसी कार्यक्रम के लिए, किसी जैसे मेला लगाना है, कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसके लिए एक कमेटी बनानी पड़ती है। तो उसमें महिलाएं, बाबा कहते हैं बहनों को 1-2 महिलाओं को
ऊपर में रखो, हेड में रखो, जो फाइनली वो जो बोलेंगी फिर वही हो। अपना राय देना है। बाबा कहते हैं अपनी बात कहो तो मालिक बनकर दो एकदम पूरा अधिकार से, लेकिन जब नहीं मानी जाए तो एकदम बच्चा बन जाओ। हमने से कोई जैसा बोला जा रहा है हमको वैसा करना है बस। बाबा कहते हैं कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो कहते हैं देखो, तो अमृत पीते थे तो यहाँ यज्ञ में यहाँ के विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झुरमुई झुरमुई की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाबा को रिपोर्ट करो। आपस में झुरमुई झुरमुई मत करो। कोई भी बात हुआ बाबा से कहो ना। सुधारने वाले तो एक ही बाबा हैं। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। तुम बाबा की याद में रहो। सबको बाबा का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाबा को समाचार लिखना चाहिए, निर्देश लेते रहना चाहिए। यूँ तो हर एक निर्देश मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं ऐसे तो बाबा निर्देश देते ही रहते हैं। तो कुछ बच्चों को लगता है कि बाबा तो ऐसे ही समझा ही देते हैं, तो फिर बाबा तो अंतर्यामी है ही। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो ज्ञान पढ़ाता हूँ। मैं तो जो ऐसे ही समझाते रहता हूँ ना, वो तो ज्ञान समझाने के लिए कहता हूँ। लेकिन आपके मन में कुछ है तो आपको उसको बाबा को पहले बताना है, तब बाबा उसका जवाब देंगे। और कहते हैं इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। बाबा तो ओवरऑल ज्ञान दे रहे हैं ताकि सब बच्चों के लिए ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त होता जाए। लेकिन अपने दिल की बात हम नहीं बताएंगे ना, तो वो हमारे लिए नुकसान होगा। बाबा कहते हैं इसलिए इनमें अंतर्यामी की कोई बात ही नहीं। हाँ, ये जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा सब में विराजमान है, वो तो बात नहीं है ना। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। तो भक्ति वाला वो बात आ जाता है ना कि भगवान तो सब में है, तो भगवान सबका बुद्धि समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये तो भक्ति में कहते थे। ये है एकज भूल। बाबा कहते यही एक सबसे बड़ी भूल है, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बहुत ज़्यादा ग्लानि करने का समय यही है कि हम बाबा को, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, समय देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान का मंथन ही सबसे प्रमुख बात है। पैसा का दान देने वाला का कोई, बाबा कहते हैं, विशेष मोल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पैसे आदि की तो बात ही नहीं। भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाबा के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ भूल जाना पड़ता है। वैराग्य का मतलब सब कुछ भूल जाना, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं, अब हम विदाई ले रहे हैं, एकदम अब खत्म। इस किरदार को बस अभ्यास के अलावा तो और कुछ समझना ही नहीं। इस लौकिक जीवन का और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा है अंतर्मुख हो। एक बाबा से बुद्धि का लिंक जोड़ना है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ज्ञान की बिंदुओं को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। कल भी बाबा ने कहा था कि इस गम की दुनिया को देखते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करते रहो। आज भी बाबा कहते हैं कि वो कैसे करो, आज उसका वरदान में उसकी स्पष्टता देते हुए बाबा कहते हैं कि ज्ञान की बिंदुओं को रिवाइज करते रहो, मंथन करते रहो, तो क्या होगा, समस्याओं का हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समस्याएं दिखाई ही नहीं देंगी, समाधान दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं समाधान स्वरूप बनने वाले, और जब समाधान स्वरूप रहेंगे तो बेगमपुर के बादशाह तो रहेंगे ही ना। विस्तार से बाबा कहते हैं कि ज्ञान की बिंदुएं जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। बाबा कहते हैं कि जो समस्या आती है ना, तो उन समस्याओं में व्यर्थ संकल्पों का हथौड़ा नहीं चलाओ, उससे वो पत्थर नहीं टूटने वाला, वो समय जब गंवा रहे हम। बाबा कहते हैं ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। ड्रामा, जो कुछ भी ऐसा लग रहा है जो हमारी बुद्धि नहीं समझ पा रही कि ये इसमें क्या कल्याणकारी है, लेकिन इतना बाबा ने बतलाया है कि ड्रामा का हर एक सीन कल्याणकारी है, तो हमें उसे क्या करना है, ड्रामा का स्मृति लाना है कि ड्रामा में भी जो नूंद है वो वही है, जो हुआ वो ड्रामा में नूंद था और वो कल्याणकारी है। हमारी बुद्धि अभी उसको समझ नहीं पा रही, कोई बात नहीं, हम ड्रामा समझते हुए बिंदी लगाएंगे और सीधा जंप करके आगे। बाबा कहते हैं ड्रामा शब्द की स्मृति से ड्रामा याद करो कि ड्रामा में था, और बस हाई जंप देकर आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। पहले हमें तख्त पर बैठना होगा, बादशाह बनना होगा, तभी तो वो दास बनेंगे ना, नहीं तो वो मालिक बनकर हमें खींच रहे हैं। हाँ जी बाबा, हम बेहोशी की हालत में हैं, तो बेहोशी में तो जो भी खींच रहा है, जिधर खींच रहा उधर खींचा रहे हैं। हम होश में आएंगे, अपने तख्त पर बैठेंगे, तब तो हम कंट्रोल पूरा सब चीज़ अपना हाथ में लेंगे ना। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। सम्मान प्राप्त करने का तो खैर सबसे सहज साधन यही है कि हम दूसरों को सम्मान दें। ये शिष्टाचार की भाषा में भी, लौकिक में भी, हमारे लौकिक माता पिता ने भी हमें सिखलाया था, जितना दूसरों को सम्मान देंगे हमें भी सम्मान मिलेगा। बाबा भी आज इस बात को मुहर लगाते हैं। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। जब जीवन बंधन का अनुभव हो रहा है उसी समय ज्ञान के नज़रिए से जब देखने लगते हैं तो जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। वहाँ तो जीवन बंध की बात ही नहीं, तो स्वर्ग में जीवन बंधन थोड़ी होगा। अभी ही ना जीवन बंधन हम महसूस करते हैं अज्ञानता में। अभी ये संगम युग की तो ही विशेषता है, में सब कुछ दिखाई देता है, पुराना नया आने वाला बीता हुआ सब कुछ एक बार में हम देख पाते हैं। ऐसा चौराहा पर है कि सारी साफ दिशा में दिख रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जीवन बंधन अभी था तो अभी ही जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं। वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे, वहाँ तो सिर्फ जीवन मुक्ति का ही अनुभव होगा, तो जीवन बंध क्या होता पता ही नहीं होगा। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वो वहाँ नहीं कर सकेंगे, तो मुक्ति धाम वाला अनुभव भी अभी ही करना है। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे का अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। बाबा कहते हैं वर्षे का अधिकारी तो बन गए हो, बाबा का ज्ञान सुना, बाबा का परिचय पाए, बाबा का बच्चा बन गए, तो अधिकारी बन गए। अब उसे जीवन में धारण करके अभी से उसका लाभ उठाओ ना। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि
हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है, तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।